मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है, जबकि दोगली पॉलिसियों की वजह से मोदी का भारत शदीद तनकीद की जद में है और बौखलाहट का शिकार है। अमरीकी अखबार के मुताबिक बीजेपी के हामी इंतहा पसंदों में इसराइली मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह मुबैना इस्लामी दुश्मनी है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक ईरान इसराइल जंग पर खामोशी इख्तियार करने की वजह से मोदी सरकार को मुल्क के अंदर शदीद तनकीद का सामना है, जबकि पाकिस्तान इसराइल के साथ तनाव के बावजूद इस बहरान में कलीदी फरीक के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में एक बड़े पैमाने पर भड़कने वाली जंग का खतरा टल गया। पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार पर भारतीय अपोजिशन क़यादत की जानिब से शदीद रद्दअमल और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने भी एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान सफारती तौर पर भारत से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान बेहतरीन सफारतकारी और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत दुनिया में एक बाएतमाद और बावकार ताकत के तौर पर उभर चुका है। और अब बात करें, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने नई तारीख रकम कर दी है। मुल्क की 125 साल की तारीख में पहली बार खातून जनरल को फौज की सरबराह मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल सूजन कॉयल जुलाई में आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स में खवातीन का मजमूई तनासुब 21% है, जबकि आला क़यादत में उनकी नुमाइंदगी 18.5% है, जिसे हुकूमत 2030 तक बढ़ाकर 25% तक ले जाना चाहती है। सऊदी अरब में हज सीजन की तैयारियां जारी है। मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए इजाजतनामे आज से जारी होंगे। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक उम्रा वीज़े पर आने वालों के लिए मक्का मुकरमा से रवानगी की आखिरी तारीख 18 अप्रैल मुकर्रर की गई है। इस प्लेटफॉर्म से उम्रा इजाजतनामों का इजरा 18 अप्रैल से 31 मई तक मुअत्तल रहेगा। हज वीज़ा होल्डर्स के अलावा किसी वीज़े पर मक्का में दाखिले या क़याम की इजाज़त नहीं होगी। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जावेद। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? ये बिल्कुल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासिर करने के केस में अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और अपने हुक्म में कहा है कि अदालत सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म अदालत ने जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमा की समाअत की। अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCI ने मुकदमा दर्ज कर रखा था और अदालत ने सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। जी, गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का फ्री सोलर पैनल स्कीम को वसअत देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर स्कीम की मुद्दत दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। अब्बास नकवी से मजीद बात करते हैं। अब्बास नकवी, आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से महंगाई से परेशान शहर को लिए बड़ा रिलीफ सामने आया है और फ्री सोलर पैनल स्कीम को वसअत देने का फैसला किया गया है। अब ये मनसूबा 2026 की बजाय दिसंबर 2026 में जो है मुकम्मल होगा। इजाफी फंड से मजीद सोलर सिस्टम जो है तकसीम करने का फैसला कर लिया गया है। मजमूई तौर पर 94,000 से ज़ायद सिस्टम जो है वो फराम किए जाएंगे। इस स्कीम से बिजली के अखराजात में कमी में मदद मिलेगी, जबकि कम आमदनी वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम जो है फराम किए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद का इंतखाब कुरानंदाजी के जरिए किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में 90,000 से ज्यादा सोलर सिस्टम की फराहमी की गई थी और 550 वाट और 11,000 वाट के सोलर सिस्टम जो है फराम किए गए थे, जबकि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन स्कीम के अहल होंगे और मनसूबे की जो मजमूई लागत है वो तकरीबन 9.97 अरब रुपए मुकर्रर की गई है। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। इस स्कूल में आके आगाज़ किया है। इस कैंपेन में हम 5 साल से कम 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और इसके साथ साथ तकरीबन 94 लाख वो बच्चे जो 6 महीने से जिनकी उम्र ज़्यादा हो और 5 साल तक उनको विटामिन A के ड्रॉप्स भी पिलाए जाएंगे। इस कैंपेन में तकरीबन
83,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ 24,000 लॉ इन्फोर्समेंट हमारी पुलिस के लोग, जिनमें 2400 खवातीन लेडी पुलिस कांस्टेबल्स भी शामिल हैं, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इस कैंपेन में फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ होंगे। जैसे मैंने कहा, ये इस साल की दूसरी पोलियो कैंपेन है। पिछली पोलियो कैंपेन में कभी मैंने इफ्तिताह किया था और उससे अच्छे खातिर ख्वाह रिज़ल्ट्स आए हैं और मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि हमारे सूबे में पिछले साल तकरीबन 80% जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स थे उनमें पोलियो पाया जाता है, वो पॉजिटिव थे। और अब जो लेटेस्ट हमारी सर्वे हुई है उसमें वो 80% से कम हो गए, 24% हो गए। पिछले साल तकरीबन 9 बच्चे सिंध में पोलियो से अफेक्ट हुए थे। अनफॉर्चुनेटली इस साल भी अभी तक एक बच्चा सिजावल में अफेक्ट हुआ है, लेकिन उस बच्चे की हमने अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई भी वायरस की तो पॉजिटिव है, लेकिन उसमें कोई डिफॉर्मिटी या कोई ऐसा इशू नहीं। और उस बच्चे के हम वॉच करते रहेंगे कि इंशाल्लाह इस पोलियो के मर्ज से उस पर कोई इफ़ेक्ट ना आए। ये पोलियो की रिपीटेड कैंपेन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं ख़ास तौर पे हमारे साथ जो पार्टनर्स हैं, रोटरी इंटरनेशनल है, यूनिसेफ है, दोनों के नुमाइंदे भी मेरे साथ खड़े हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो पोलियो के लिए कैंपेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं फ़र्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने कल इस पोलियो कैंपेन के लिए अपने साथ का ऐलान किया है। आप सबको पता होगा कि ये पोलियो की वैक्सीन या पोलियो के 2 कतरे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किए थे और उन्होंने सबसे पहले वो कतरे अपनी बेटी जो इस वक्त खातून अव्वल हैं आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनको पिलाए थे। मैं फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो कि मुश्किल तरीन इलाकों में जाके और ये पोलियो के 2 कतरे पिलाते हैं ताकि हमारे बच्चे इस मर्ज़ से महफूज रहें। सिक्योरिटी एहलकारों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए उनके साथ रहते हैं। मेरी ये अपील होगी और मैं मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने पिछले दफ़े अपील की थी, उससे पहले भी की थी, और जब मैंने पिछले दफ़े कहा था कि कुछ मीडिया के दोस्त यानी मीडिया से शिकायत की थी तो बड़े नाराज़ हुए थे, बड़े मुझे अपने क्लिप्स वगैरह भेजे थे। लेकिन मेरी जो दरख्वास्त थी वो पिछले दफ़े जो जनवरी में कैंपेन हुई थी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने फॉलो की कि अपने न्यूज़ बुलेटिन्स के पहले 10-15 सेकंड वो वक्फ करते थे। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे तनाज़े चल रहे हैं, हम सबको पता है, लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इस पोलियो कैंपेन को सक्सेसफुल करें। और मैं मीडिया वालों से कहूँगा कि मेरी जो पहले भी दरख्वास्त रही है कि हर न्यूज़ बुलेटिन के पहले 10 से 15 सेकंड, बल्कि उससे भी कम 5 सेकंड में भी काम हो जाएगा, ये 2 कतरे पिलाने के लिए बच्चों को अपनी कैंपेन करें ताकि कोई भी बच्चा रह ना जाए पूरे पाकिस्तान में। मैं इसके साथ साथ जो हमारे उलमा इकराम हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने साथ दिया। और मैं अभी भी उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि पूरी दुनिया से ये मर्ज़ ख़त्म हो गया है सिवाय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, और हमारे लिए ज़रूरी है और कहीं पे भी इसके कोई भी सेहत पे मुज़र असरात नहीं है पाए गए। तो जो प्रोपेगेंडा है
उस पर कान ना धरें और अपने बच्चों को ये 2 पोलियो के कतरे पिलाएं। मैंने पिछली बार भी सारे सियासतदानों से, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर साहिबान से, जो सियासी जमातें हैं उनके कारकुनों से, मीडिया के लोगों से, सबसे ये दरख्वास्त की थी कि जहाँ पे भी हो ये 2 कतरे पोलियो की जो कैंपेन है उसका साथ दें। इस वक्त PSL चल रहा है और लोग मैचेस देखते हैं। मैं टेलीविज़न चैनल्स जो कि मैचेस दिखा रही हैं, जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, उनको भी कहूँगा कि वो अपनी तरफ से ये पोलियो कैंपेन के लिए इस हफ्ते में जो प्लेयर्स आए हैं उनको से भी ये ऐलान कराएं। मैं चेयरमैन PCB से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी डायरेक्शंस वो दें ताकि इस मुल्क से, इस खित्ते से पोलियो का खात्मा हो सके। एक आखिरी बात कंप्लीट करने दो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए यही कैंपेन है कि पोलियो के कतरे पिलाने से कोई बच्चा रह ना जाए। मैं यही चाहूँगा कि आप सब करें। मुर्तज़ा अगर आप सबको कर दे। मुर्तज़ा